गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे में आत्मा के साथ जो होता है वो किसी भयानक सजा से कम नहीं होता। जब आपकी चिता जल रही होगी उस समय आपकी आत्मा आपके ही शरीर के पास खड़ी होकर एक ऐसी सच्चाई देख रही होगी जिसे जानने के बाद आप आज की जिंदगी पहले जैसी नहीं जी पाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं मौत आई, आंखें बंद हुईं और बस खेल खत्म। लेकिन गरुड़ पुराण साफ कहता है आंखें बंद होने के बाद असली खेल शुरू होता है। और आज मैं आपको मौत के पहले मिनट से लेकर 24वें घंटे तक की वो सटीक टाइमलाइन बताऊंगा जो हर इंसान के साथ घटती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। मृत्यु के पहले 10 मिनट से लेकर 1 घंटा भ्रम और तड़प का समय। जरा सोचिए, आप अपने कमरे में हैं, अचानक सीने में एक भारीपन उठता है या सांस उखड़ने लगती है। आप अपने आसपास खड़े अपने परिवार वालों को आवाज देना चाहते हैं पर गले से कोई भी शब्द बाहर नहीं आता। आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगती हैं, सामने का नजारा धुंधला हो जाता है और फिर एक झटके में सब कुछ एकदम सुन्न हो जाता है। कोई दर्द नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बीमारी नहीं। आप अचानक खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं, इतना हल्का जैसे आपके ऊपर से कई 100 किलो का वजन किसी ने हटा दिया हो। आप हवा में तैरने लगते हैं। आप कमरे की छत के पास पहुंच जाते हैं और जब आप नीचे देखते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। आप देखते हैं कि आपका अपना शरीर, वो शरीर जिसे आप पूरी जिंदगी अपना नाम कहते रहे, जिसे आप शीशे में देखकर संवारते थे, जिसके लिए आपने इतने महंगे कपड़े खरीदे थे, वो शरीर बिस्तर पर बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ है। उसकी आंखें आधी खुली हैं और वो बिल्कुल पत्थर की तरह शांत है। शुरुआत के वो पहले कुछ मिनट इतने गहरे कंफ्यूजन से भरे होते हैं कि आत्मा को कुछ भी समझ ही नहीं आता। उसे लगता है कि शायद वो सो रही है, शायद यह कोई बहुत बुरा सपना है जो वो देख रही है। आत्मा को लगता है कि अभी कोई उसे झकझोरेगा, उसकी आंख खुलेगी और वो उठकर बैठ जाएगी। वो आत्मा बार बार पागलों की तरह अपने उस पड़े हुए शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। वो पैरों की तरफ से, सिर की तरफ से वापस उस मांस के पुतले में जाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मैं वापस उठ जाऊंगा, पर अब उसका उस शरीर से कोई संपर्क नहीं होता। वायु और प्राण का वो जो एक बहुत ही बारीक बंधन था वो अब हमेशा के लिए टूट चुका होता है। वो एक ऐसी अदृश्य दीवार से टकराती है जिसे पार करना अब नामुमकिन है। और फिर आप देखते हैं कि आपके घर वाले, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे उस शरीर के पास दौड़े चले आ रहे हैं। कोई जोर जोर से रो रहा है, कोई आपको हिलाकर उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई घबराहट में कांपते हुए हाथों से डॉक्टर को फोन मिला रहा है। सच बताऊं, यह नजारा देखकर वो आत्मा तड़प उठती है। उसे बहुत जोर का रोना आता है। वो नीचे उतरती है, वो अपने रोते हुए बच्चों के पास जाती है, वो उनके कंधे पर अपना हाथ रखती है और चीख चीख कर कहती है, अरे मैं मरा नहीं हूं, मैं यहीं खड़ा हूं तुम्हारे बिल्कुल सामने, मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मैं ठीक हूं। पर उसका वो हाथ अपने ही परिवार वालों के शरीर के आर पार हो जाता है, जैसे हवा किसी चीज के आर पार हो जाती है। उसकी वो चीख, उसका वो रोना कोई नहीं सुन पाता। वो सिर्फ एक अनजानी सी हवा का झोंका बनकर रह जाती है। आत्मा बार बार अपने करीबियों के आंसू पोंछने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। आत्मा को लगता है कि उसकी आवाज का कोई जवाब न मिलना, अपने ही घर में एक अजनबी बन जाना, यही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। उसे लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन जो अगला सच उसे दिखने वाला था वो इस दुख से भी भारी था। उस बेचारी आत्मा को यह बिल्कुल नहीं पता होता कि अगले कुछ ही घंटों में उसे एक ऐसा सच दिखने वाला है जो उसके जन्मों जन्मों के मोह को, उसके हर एक रिश्ते को एक ही झटके में तोड़कर रख देगा। मौत के 1 घंटे से 4 घंटे असली चेहरों का बेनकाब होना। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। घर में रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों और दूर दराज के लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। घर का आंगन लोगों से भर जाता है और तब आत्मा को इस इंसानी दुनिया का, इस मतलब की दुनिया का सबसे कड़वा सच दिखाई देता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की दृष्टि बदल जाती है। वो बातें समझने लगती है,
जो पहले नहीं समझ पाती थीं। जो आंखें अब तक सिर्फ बाहर की दुनिया देखती थीं, लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखती थीं, वो अब अचानक से लोगों के दिलों के अंदर, उनके दिमाग के सबसे गहरे और छिपे हुए हिस्सों के अंदर झांक सकती हैं। आत्मा उस भीड़ में एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर हर एक इंसान को बहुत ध्यान से देखती है। वो लोगों के दिमाग को साफ साफ पढ़ सकती है। वो देखती है कि जो लोग उसकी लाश के सामने बैठे हैं, जो जोर जोर से रो रहे हैं, जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि उन्हें कितना दुख है, असल में उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। वो आत्मा देखती है कि कैसे कुछ रिश्तेदार बस एक कोने में खड़े होकर आपकी जायदाद, आपके छोड़े गए पैसों और आगे के खर्चों के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि इसके जाने से मुझे बिजनेस में क्या फायदा होगा। कोई सोच रहा है कि जल्दी से अंतिम संस्कार खत्म हो तो मैं वापस अपने काम पर लौटूं। वो चेहरे जो कल तक बहुत अपने लगते थे, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, आज उनके अंदर का लालच, उनका स्वार्थ और कई लोगों के मन की छिपी हुई खुशी उस आत्मा को बिल्कुल आईने की तरह साफ साफ दिखाई देने लगती है। यह वो पल होता है, सच कहूं तो यह वो सबसे दर्दनाक पल होता है, जब आत्मा को अपने पूरे जीवन पर गहरा पछतावा होता है। एक ऐसा पछतावा जो उसे अंदर तक जला देता है। उसे याद आता है कि इन्हीं स्वार्थी लोगों के लिए, इन्हीं पैसों के लिए उसने जिंदगी में क्या क्या पाप किए थे। इसी झूठी इज्जत के लिए उसने जिंदगी भर कितनी लड़ाइयां लड़ी। अपने सगे भाई से जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए कोर्ट में केस लड़ा, अपनों का दिल दुखाया, छल कपट किया, किसी गरीब का हक मारा। और किसके लिए? इन लोगों के लिए जो आज उसके मरने का भी इंतजार नहीं कर पाए और पैसों का हिसाब लगाने लगे। वो आत्मा अपने ही घर में भटकती है। वो उस तिजोरी को देखती है, उन अलमारियों को देखती है जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की खून पसीने की मेहनत से दिन रात एक करके भरा था। वो बैंक की पासबुक देखती है जिसके बैलेंस को देखकर उसे बहुत घमंड होता था। पर अब वो उस तिजोरी के एक छोटे से सिक्के को भी नहीं छू सकती। वो उन नोटों को अपने साथ नहीं ले जा सकती। यह लाचारी, यह बेबसी इतनी गहरी होती है कि आत्मा तड़पती रहती है, पर कुछ कर नहीं पाती। वो बस खून के आंसू रोती है कि उसने अपना पूरा जीवन कितनी गलत चीजों के पीछे बर्बाद कर दिया। उसने भगवान का नाम लेने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बैंक का बैलेंस बढ़ाया। लेकिन अपनों का यह स्वार्थ तो बस एक शुरुआत थी। यह तो सिर्फ एक मानसिक दर्द था, क्योंकि असली मंजर तो अब उस कमरे में प्रवेश करने वाला था। और यहीं से शुरू होता है वो पल जहां पहली बार आत्मा यमदूतों को देखती है। मौत के 4 से 12 घंटे, यमदूतों का आगमन और श्मशान यात्रा। वक्त तेजी से बीत रहा होता है। घर वाले और रिश्तेदार अब अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं। आपके शरीर को जमीन पर लिटाया जाता है, उसे नहलाया जाता है और एक सफेद कफन में लपेट दिया जाता है। पैर के अंगूठों को एक कच्चे धागे से बांध दिया जाता है। और ठीक उसी वक्त जब घर में रोने की आवाजें गूंज रही होती हैं, उस कमरे के अंधेरे कोनों से जहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहां से यमलोक के दूत प्रकट होते हैं और कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर जाता है। और रोने की आवाजों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा कटने लगता है। गरुड़ पुराण में इन यमदूतों का रूप इतना डरावना बताया गया है कि उन्हें देखते ही आत्मा थर थर कांपने लगती है। वो इतने विशाल और काले होते हैं कि कमरे की छत छोटी लगने लगती है। उनके हाथ में काले रंग का एक चमकता हुआ पाश यानी फंदा होता है और उनकी लाल धधकती हुई आंखें सीधे उस आत्मा को घूर रही होती हैं। उनके चेहरे पर कोई दया नहीं होती, कोई भावना नहीं होती। वो आत्मा मौत के बाद पहली बार इतना गहरा डर महसूस करती है। वो डर के मारे अपने ही उस बेजान शरीर के पीछे छुपने की कोशिश करती है। वो घर के कोनों में भागती है। वो अपने घर वालों के पीछे छुपना चाहती है, पर यमदूत उसे उस मजबूत पाश में जकड़ लेते हैं। अब आत्मा आजाद नहीं होती, वो एक कैदी बन चुकी होती है। बाहर अर्थी तैयार हो चुकी होती है। राम नाम सत्य है कि आवाजें गूंजने लगती हैं। जब घर वाले उस बेजान शरीर को कंधे पर उठाकर घर की चौखट से बाहर निकालते हैं और श्मशान की तरफ ले जाते हैं, तो वो आत्मा भी यमदूतों के उस पाश में बंधी हुई
घसीटते हुए, रोते बिलखते अपने उस शरीर के पीछे पीछे चलने लगती है। वो बार बार मुड़कर अपने घर को देखती है, वो घर जिसे उसने पाई पाई जोड़कर बनाया था। वो दरवाजे, वो खिड़कियां, वो आंगन, सब हमेशा के लिए पीछे छूट रहा होता है। वो शरीर के पीछे इसलिए भागती है क्योंकि उस मिट्टी के शरीर से उसका 60 या 70 साल पुराना रिश्ता होता है। वो शरीर ही उसकी पूरी पहचान होता है। श्मशान घाट का वो नजारा आत्मा के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा दर्दनाक नजारा होता है। वो कोई शारीरिक दर्द नहीं होता, वो अपनी पहचान के हमेशा हमेशा के लिए मिटने का खौफ होता है। वो आत्मा वहां खड़े होकर देखती है कि कैसे उसके अपने ही बच्चे, जिन बच्चों को उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिनके लिए उसने अपनी रातों की नींदें खराब की, खुद भूखा रहकर जिन्हें खाना खिलाया, वो ही बच्चे आज उसके शरीर को लकड़ी की चिता पर लिटा रहे हैं। और फिर चिता को आग लगा दी जाती है। जैसे ही वो आग भड़कती है, लपटें ऊपर उठने लगती हैं। आत्मा को लगता है कि वो खुद जल रही है। मोह का वो धागा इतना पक्का होता है कि उसे लगता है कि आग की वो लपटें उसके शरीर को जला रही हैं। वो चीखती है, वो उस आग को बुझाने की पागलपन में कोशिश करती है। वो लपटों के बीच से अपने शरीर को बाहर खींचना चाहती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। वो बस असहाय होकर यमदूतों के पाश में बंधी हुई अपने ही शरीर को, अपने उस खूबसूरत चेहरे को, अपने उन मजबूत हाथों को राख में बदलते हुए देखती रहती है। जब वो शरीर पूरी तरह से जलकर सिर्फ राख की एक छोटी सी ढेरी बन जाता है, तो आत्मा को लगता है कि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है। और उसी पल आत्मा समझती है, आग लकड़ी नहीं जला रही, मेरी पहचान, मेरा मोह, सब राख हो रहा है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो कभी किसी भी कीमत पर उस दुनिया में वापस नहीं जा सकती। उसका नाम, उसका रुतबा, उसका घमंड, सब उस श्मशान की राख में मिल चुका है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आत्मा की तड़प यहीं खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। शरीर तो राख बन गया, लेकिन जो अगला चरण शुरू होने वाला था, उसके सामने यह सब कुछ भी नहीं था। मौत के 12 से 20 घंटे, प्रेत योनि की वो पहली रात। शाम ढलने लगती है, सूरज डूब जाता है और श्मशान में सन्नाटा छाने लगता है। अंतिम संस्कार खत्म हो जाता है। सारे रिश्तेदार, घर वाले जो अब तक रो रहे थे, वो नहा धोकर वापस अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। वो आत्मा, जिसका वो भौतिक शरीर अब जल चुका है, वो अब एक सूक्ष्म वायवीय शरीर यानी हवा के शरीर में आ जाती है। यह शरीर दिखता नहीं है, पर इसमें भूख, प्यास और तड़प का एहसास बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। यमदूत उस आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ देते हैं जहां से उसकी अर्थी उठी थी। वो आत्मा वापस अपने उसी घर में लौट कर आती है जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। और अब शुरू होती है मौत के बाद के वो सबसे तड़पाने वाले घंटे, जिन्हें कोई भी इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब घर में अजीब सा सन्नाटा होता है। कोई रिश्तेदार बात नहीं कर रहा होता। सब थके हुए, टूटे हुए और उदास होते हैं। वो आत्मा अपने ही बेडरूम में जाती है। वो अपनी पत्नी को या अपने पति को उस खाली बिस्तर पर अकेले रोते हुए देखती है। वो पास जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, उनके माथे पर हाथ रखने की कोशिश करती है, पर वो बस एक खाली हवा का एहसास बनकर रह जाती है। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा होता है, आत्मा को पहली बार एक बहुत ही अजीब सी भूख और प्यास सताने लगती है। वो भूख हमारे इंसानी शरीर की साधारण भूख नहीं होती। वो एक ऐसी तड़प होती है जो आत्मा को पागलों की तरह भटकाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा प्रेत अवस्था में होती है, और एक प्रेत की प्यास इतनी गहरी होती है कि अगर उसे पूरी दुनिया की नदियों और समंदरों का पानी भी पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसका गला सूखने लगता है। वो प्यास से तड़पकर इधर उधर भागती है। वो आत्मा भागकर किचन में जाती है। वो मटके को देखती है, फ्रिज को देखती है, पानी से भरे गिलास को देखती है, पर वो उस पानी को पी नहीं सकती। वो खाने की चीजों को देखती है, पर उसे खा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास वो भौतिक शरीर, वो गला, वो पेट ही नहीं है जिससे वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सके। वो दुनिया की हर चीज देख सकती है, पर किसी चीज का भोग नहीं कर सकती।
यही सबसे बड़ी सजा होती है। वो तड़पती है, वो जोर जोर से पानी पानी चिल्लाती है। वो कहती है कि मुझे एक घूंट पानी दे दो, मेरा गला जल रहा है। लेकिन उस सन्नाटे से भरे घर में किसी को भी उसकी चीखें सुनाई नहीं देती। यही वजह है, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में मौत के तुरंत बाद पिंड दान और एक मिट्टी के घड़े से जल दान किया जाता है। आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार के बाद घर की छत पर या पास के किसी पीपल के पेड़ पर एक मिट्टी का घड़ा लटका दिया जाता है और उसमें नीचे एक छोटा सा छेद करके एक कुशा बांध दी जाती है, जिससे बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। हमारे यहां इसे एक गहरा कारण मानकर किया जाता है। मान्यता है कि उस विधि से पानी का सूक्ष्म रूप उस प्रेत आत्मा तक पहुंचता है और उसकी भयंकर प्यास को बुझाता है। अगर परिवार वाले सही विधि से पूरे विश्वास के साथ वो जल और अन्न नहीं देते हैं, या आज के इस मॉडर्न जमाने में जो लोग इन रिवाजों को छोड़ देते हैं, उनके घर की वो आत्मा उस रात वो घर के हर कोने में तड़पती रहती है और रोती रहती है। वो रात उस आत्मा के लिए कई सदियों जितनी लंबी हो जाती है, एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो जाता है। वो बस यही सोचती रहती है कि काश उसे वापस एक दिन और मिल जाए, काश वो एक बार फिर से उस शरीर में जाकर किसी तरह पानी की एक बूंद पी सके, काश वो अपने बच्चों को बता सके कि वो किस तड़प से गुजर रही है। लेकिन प्यास से तड़पती उस आत्मा को यह अंदाजा भी नहीं होता कि यह रात तो बस शुरुआत है, क्योंकि 24 घंटे पूरे होने पर यमदूत वापस आने वाले हैं और उसके साथ वो करने वाले हैं जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मौत के 20 से 24 घंटे, पहला फैसला और यमलोक की यात्रा। रात धीरे धीरे बीतती है और अगली सुबह होती है। जैसे ही मृत्यु के पहले 24 घंटे पूरे होने के करीब आते हैं, वो यमलोक के दूत एक बार फिर से प्रकट होते हैं। इस बार वो कोई मोहल्लत नहीं देते। वो उस तड़पती हुई आत्मा को एक बार फिर से बहुत मजबूती से अपने पाश में जकड़ लेते हैं। आत्मा रोती है, वो गिड़गिड़ाती है, वो अपने घर की चौखट को छोड़ना नहीं चाहती। वो मुड़ मुड़ कर अपने उस प्यारे घर को देखती है। वो उन कमरों को देखती है जहां उसने जिंदगी के इतने खूबसूरत पल बिताए थे। पर यमदूतों के दिल में कोई दया नहीं होती। वो उसे बहुत तेजी से घसीटते हुए आकाश के उस अनजान अंधेरे मार्ग की तरफ खींच ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा को पहली बार यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। यह सिर्फ एक शुरुआती पेशी होती है। वहां यमलोक के उस विशाल दरबार में उस आत्मा को खड़ा किया जाता है और उसे उसके पूरी जिंदगी के कर्मों का वो हिसाब दिखाया जाता है जो चित्रगुप्त की डायरी में दर्ज होता है। वो हिसाब जिसे हम इंसान इस धरती पर लाख झूठ बोलकर छुपा सकते हैं, पर वहां हम उसे चाहकर भी झुठला नहीं सकते। वहां उसे अपनी हर एक छोटी बड़ी गलती, हर एक पाप, हर एक झूठ, हर एक धोखा और हर एक पुण्य किसी फिल्म की तरह बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। वो खुद अपने ही कर्मों का पर्दाफाश होते हुए देखती है। उसे समझ आ जाता है कि धरती पर किया गया एक छोटा सा पाप, किसी का दिल दुखाना, किसी जानवर को बेदर्दी से मारना, किसी का 1 रुपया भी बेईमानी से खा लेना, वहां कितनी बड़ी सजा बन सकता है। वहां यमराज उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार देखते हैं और आगे की सजा तय करते हैं। लेकिन अभी उसे तुरंत नर्क या स्वर्ग नहीं भेजा जाता। 24 घंटे की उस पेशी के बाद, उसे उसके कर्मों का आईना दिखाने के बाद, यमदूत उस आत्मा को वापस उसी के घर में लाकर छोड़ देते हैं और उसे आदेश दिया जाता है कि वो अगले 12 दिनों तक इसी घर में, इसी छत पर, इसी आंगन में एक प्रेत के रूप में भटकेगी। वो आत्मा वापस अपने घर के छज्जे पर आ जाती है। वो नीचे अपने ही परिवार वालों को अपने लिए रोते हुए देखती है, पर वो उनसे मिल नहीं सकती। वो पहले 24 घंटे, वो जो शरीर से अलग होने का पहला एहसास होता है, वो इतना झकझोर देने वाला होता है कि वो आत्मा के जन्मों जन्मों के मोह को एक ही झटके में तोड़ देता है। आत्मा को गहराई से समझ आ जाता है कि जिसे वो अपना समझ रही थी, जिस शरीर पर वो घमंड कर रही थी, वो बस एक किराए का मकान था जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। जो घर कल तक मेरा घर था, वो आज अचानक किसी और का हो गया है।
बैंक अकाउंट के नॉमिनी बदल दिए गए हैं। जो नाम मेरा था, जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी दुनिया से लड़ा, उसके आगे आज लोगों ने स्वर्गीय लगा दिया है। मेरी सारी पहचान, मेरा सारा अहंकार सिर्फ 24 घंटे में मिट्टी में मिल गया। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि मौत के बाद का सफर यहीं खत्म हो जाता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये तो सिर्फ पहले 24 घंटे थे। गरुड़ पुराण के अनुसार असली खौफनाक यात्रा तो 13वें दिन के बाद शुरू होती है, जब आत्मा को यमलोक के उस महामार्ग पर पैदल चलना पड़ता है। एक ऐसा रास्ता जहां ना कोई छांव है, न पानी की कोई बूंद है, और जहां आसमान से आग बरसती है। उस रास्ते पर आत्मा को पूरे 86,000 योजन यानी लाखों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, वो भी यमदूतों के कोड़ों की मार खाते हुए। आखिर 13वें दिन के बाद उस भयानक रास्ते पर आत्मा के साथ पल पल क्या होता है? वो वैतरणी नाम की नदी कैसे पार करती है जिसमें खून और पीप बहता है? अगर आप 13वें दिन के बाद वाला वो सफर सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी पल कमेंट में पार्ट 2 लिखिए और अपना शहर लिखिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और ऐसे और रहस्यों के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। आत्म रहस्य के इस सफर में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।